हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स के एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स के पेपर के यूनिट नंबर 1 के आगे के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम सेकंड पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि ये हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटॉमिक वेपर ऑफ एल्केलाइज। व्हाट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटॉमिक वेपर ऑफ एल्केलाइज, तो हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं एटॉमिक वेपर से एल्केलाइज के। तो आंसर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्वाइट सिमिलर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये चीज़ हम ऑब्टेन करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है क्वाइट सिमिलर ही होता है टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। दैट्स we obtained from atomic vapor of alkalis absorption spectra quite similar to absorption spectrum of hydrogen atom। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज को डिफाइन करना है। द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एटम्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस with regularly decreasing separation between them and decreasing intensity. This series is called principal series। क्या मतलब है कि द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एटम्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ, जो एल्कलाई एटम्स का स्पेक्ट्रा है वो भी किसका बना हुआ है, सीरीज ऑफ लाइंस विद रेगुलरली डिक्रीजिंग सेपरेशन, जो कि रेगुलरली डिक्रीजिंग होती जाती है सेपरेशन के साथ। किसका सेपरेशन, किस बीच, किन के बीच का सेपरेशन, बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच का। एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। एक तो रेगुलरली डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन दैम एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, इस सीरीज को हम प्रिंसिपल सीरीज बोलते हैं। द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एटम्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस विद रेगुलरली डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन दैम एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। दो चीजें हैं, रेगुलरली डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन दैम एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। दिस सीरीज इज कॉल्ड प्रिंसिपल सीरीज। अगला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज की इक्वेशन जो है वो है वी एन पी इक्वल टू में वी इन्फिनिटी पी माइनस आर बाय में एन प्लस पी का होल स्क्वायर। एन इक्वल टू में 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है। वेयर पी इज कॉल्ड द रेबर्ग करेक्शन। पी क्या होता है, रेबर्ग करेक्शन होता है। एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है कि करेक्ट द टिक द करेक्ट प्रिंसिपल सीरीज इक्वेशन। तो हमें 4 इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें से एक करेक्ट करना होगा, या फिर हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि P क्या है। तो हम बताएंगे कि P इज कॉल्ड रेबर्ग करेक्शन एंड इज कांस्टेंट नंबर लेस देन 1। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करना है। द क्वांटिटी ऑफ n प्लस पी इक्वल टू में एन ई एफ एफ एन ई डबल एफ इन प्रिंसिपल सीरीज। जो क्वांटिटी है n प्लस पी इक्वल टू में, जो n प्लस पी है वो किसके इक्वल है, एन ई एफ एफ के इन प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज में इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटिटी को n प्लस पी इक्वल टू में एन ई डबल एफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ द लिमिट्स ऑफ शार्प डिफ्यूज एंड फंडामेंटल सीरीज बी रिप्रेजेंटेड। हम शार्प डिफ्यूज और फंडामेंटल सीरीज की जो लिमिट्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय टी एस एस, टी डी एस एंड टी एफ एस। टी एस एस, टी डी एस, टी एफ एस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पॉइंट है कि जो टीपीएस की इक्वेशन वो क्या है, आर बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर, इसको इससे डिनोट करते हैं। टीएसएस को हम आर बाय में 2 प्लस पी के होल स्क्वायर से, और टीईएस को करते हैं आर बाय में 3 प्लस टी के होल स्क्वायर से। तो हमें ध्यान रखने हैं टीपीएस, टीएसएस, टीईएस की क्या इक्वेशंस है। छोटा सा जो फॉर्मूला है, टी पी एस इक्वल टू में आर बाय 1 प्लस एस का होल स्क्वायर, टी एस एस इक्वल टू में आर बाय में 2 प्लस पी का होल स्क्वायर, और टी ई एस इक्वल टू में आर बाय 3 प्लस टी का होल स्क्वायर। याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राइट एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। किस किस की, प्रिंसिपल सीरीज की, शार्प सीरीज की, डिफ्यूज सीरीज की और फंडामेंटल सीरीज की। इसकी हमने एब्रीवेशन फॉर्म बतानी है। तो इसकी जो एब्रीवेटेड फॉर्म ये है, प्रिंसिपल सीरीज को जो हम प्रिंसिपल सीरीज के लिए जो यूज करते हैं वो है वी एन पी इक्वल टू में 1s माइनस एन पी, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 2 3 4 आगे अप टू सोन, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल सीरीज की, वी एन पी इक्वल टू में 1s माइनस एन पी, और n वेरीज फ्रॉम 2 से लेकर इन अप टू सोन। अगला आगे है शार्प सीरीज के लिए। शार्प सीरीज के लिए है वी एन एस इक्वल टू में 2p माइनस एन एस एंड n इक्वल टू में 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है। क्या है, वी एन एस इक्वल टू में 2p माइनस एन एस। ऐसे ही डिफ्यूज सीरीज के लिए क्या है, वी एन डी, सो यहाँ पर डी आएगा,
वी एन डी इक्वल टू में 2p माइनस में एन डी और n इक्वल टू में 3, 4, 5 से लेकर अप टू सोन। वी एन पी इक्वल टू में वी एन टी इक्वल टू में डिफ्यूज सीरीज के लिए 2p माइनस में एन डी एंड n इक्वल टू में 3, 4, 5 अप टू सोन। एंड वी एन एफ मतलब फंडामेंटल सीरीज के लिए कौन सा है, वी एन एफ इक्वल टू में 3d माइनस एन एफ, एन इक्वल टू में 4, 5, 6। ये आपको याद रखना है कि n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, n 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कहाँ किस में करेगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक किस में करेगा, 4 से लेकर अप टू सोन किस में करेगा, ये सब हमें याद रखनी है n की वैल्यूज। और इनका क्या मतलब है, वी एन एफ, वी एन पी, वी एन एस, वी एन पी, वी एन डी, इसका मतलब है कि एब्रीवेटेड फॉर्म है हमारी प्रिंसिपल सीरीज की, शार्प सीरीज की, डिफ्यूज सीरीज की और फंडामेंटल सीरीज की। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। तो कितने सेट है एनर्जी लेवल के हाइड्रोजन एटम के अंदर, सिर्फ 1, ओनली 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स फॉर n इक्वल टू में 1 एंड l इक्वल टू में 0 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसमें क्या n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, इसके लिए एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सिंगल एनर्जी लेवल रहेगा। याद रखें, अगर n की जगह 2 आ जाए तो सेकंड एनर्जी लेवल। अगला क्वेश्चन है हाउ वी डिटरमाइन द एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से एस, पी, डी और एफ, ठीक है। और जो स्मॉल एस, पी, डी, एफ होते हैं उनको हम सब शेल से डिनोट करते हैं, मतलब सब शेल्स जो होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एस, पी, डी और एफ, और बड़ा एस, पी, डी, एफ एनर्जी लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कौन से हैं, दीज आर डिफाइंड एज दोज, इनको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, फॉर विच द ऑब्जर्व्ड एनर्जी लेवल्स आर वेरी नियरली इक्वल टू दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिट्स एज इज द केस फॉर टी एंड एफ ऑर्बिट्स इन एन एटम। मतलब क्या है, दीज आर डिफाइंड एज दोज फॉर विच द ऑब्जर्व्ड एनर्जी लेवल्स आर वेरी नियरली, जिसके लिए जो ऑब्जर्व एनर्जी लेवल्स होते हैं वो किसके इक्वल टू में होते हैं, दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग है। किसकी तरह, जैसे कि ऑर्बिट्स एज इन केस ऑफ एज द केस फॉर डी एंड एफ इन सोडियम एटम, डी एंड एफ ऑर्बिट्स इन सोडियम एटम। अगला क्वेश्चन है इफ ZIE एंड Z not E represent the effective nuclear charge inside and outside the shell respectively, where Z not is 1। हम एक चीज दे रखी है Z1E एंड ZIE और Z not E रिप्रेजेंट करते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इनसाइड भी और आउटसाइड भी किसके शेल के रिस्पेक्टिवली, जहां पर Z नॉट की वैल्यू है 1 फॉर द एल्कलाइन मेटल्स। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस केस में when the electron is outside and inside the shell। तो क्या है, when the electron, आंसर है when the electron is outside the shell then हमने क्या डिटरमाइन करना है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर जब इलेक्ट्रॉन आउटसाइड हो शेल के तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, वी नॉट इक्वल टू में माइनस जेड नॉट ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर ग्रेटर देन पी। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द शेल, जब इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर हो तो क्या रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, वी आई इक्वल टू में माइनस जेड नॉट ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी माइनस में जेड वन ई स्क्वायर जेड आई ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस जेड आई ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द शेल के लिए इक्वेशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने शामिल कर दिए हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिएगा। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।